प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसकी एक्सरसाइज 9.4। और एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। एक्सरसाइज 9.4 का जो सम है बच्चों 1 से लेकर के 7 तक, ये कहता है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 1 to 7। तो देखिए बच्चों किस तरह से करना है। पहला ही सम है आपके पास सीरीज है। किस तरह की सीरीज है आपके पास है बच्चों? 1 into 2। पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आगे आगे चल रही है ये सीरीज आपकी, और इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका सम निकालने के लिए पहले तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट कि जब तक आप इस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो को जब तक आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखोगे, तब तक ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको इसका बेसिक कंसेप्ट 9.4 का बेसिक कंसेप्ट जरूर देखना होगा, तभी जाकर के ये बात समझ में आएगी। तो देखिए, वहां पर जो मैंने बातें समझाई हैं उनको ध्यान में रखना होगा, तभी ये बात आपको क्लियर हो पाएगी। अब इसको करते हैं स्टार्ट। कैसे? देखिए, जब आप इसका सम करोगे बच्चों इस सीरीज का, तो यहां पर देखिए एक विशेष बात आपको दिखाई दे रही है। पहली टर्म में क्या है? 1 into 2। दूसरी टर्म में क्या है? 2 into 3। और तीसरी टर्म में क्या है? 3 into 4। फोर्थ टर्म में क्या है? 4 into 5। देखिए, पहली में आगे 1 फिर 2, दूसरी में आगे 2 फिर 3, तीसरी में आगे 3 फिर 4, चौथी में आगे 4 और आगे 5। ऐसे ही जब आप इसकी 10वीं निकालोगे तो यहां पर 10 आएगा और फिर आएगा 11। तो अगर आप इसकी कौन सी निकालते हैं? nth टर्म निकालते हैं बच्चों, तो nth टर्म का फार्मूला जो बनेगा, nth टर्म बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी? जैसे ये फोर्थ है तो 4 into 5, तो nth क्या बनेगी? यहां पर बनेगा आपका n, और आगे क्या होगा? इंटू में n+1। यानी जैसे फोर्थ में आपने क्या लिखा है? फोर्थ और उससे एक ज्यादा। इसी प्रकार से nth में क्या बनेगा? nth और उससे एक ज्यादा। जो ये आपकी nth टर्म होगी इसकी। तो अब इसका सम निकालना है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी? आप जब इसका सम निकालोगे तो आपके पास nth टर्म निकल गई। nth टर्म क्या आ गई बच्चों आपके पास? n into n+1। ये आ गई ना आपके पास, n into n+1। तो nth टर्म से Sn कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ n टर्म्स को लिखेंगे समेशन n, या Sn भी कह सकते हैं, Sn, अथवा सम ऑफ n टर्म्स। क्या लिखोगे? ये लिखोगे बच्चों समेशन an। ऐसे लिखते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए गिवन सीरीज। कैसे? जब भी n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालते हैं तो जो उसकी nth टर्म है उसका समेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले आप उसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं, यहां पर n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर सेकंड टर्म लिखते हैं, फिर थर्ड लिखते हैं। इस प्रकार से जब ये, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, देखिए समेशन a1 होगा, फिर प्लस में a2 होगा, प्लस a3 होगा। आप n की वैल्यू रखते रहेंगे तो इस प्रकार से लास्ट क्या आ जाएगा आपका? an होगा। ये इस प्रकार से है। तो जब आप इसका सम करेंगे तो यही वही तो बात है यहां पर। जब आप Sn करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? समेशन an होगा। और an क्या है आपके पास? ये देखो, ये रहा आपका an। इस जब आप इस ऊपर वाली सीक्वेंस का सीरीज का सम करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे? समेशन। अब ये an तो ये है, यहां पर an की जगह n² प्लस n। ठीक है, तो इसका सम आपको निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले मैं वो लिख देता हूं, वो सिर्फ समझाने के बाद फिर सिंपल हो जाएंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि आप इसका सम करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब तो ये नहीं होगा क्या? पहले आप n² यानी n की जगह 1 पुट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर, प्लस में n की जगह आपने क्या पुट करना पड़ा बच्चों? 1। वैसे बता रहा हूं, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर आप जब आप दूसरी टर्म लोगे इसकी, n की जगह आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। आप n को बढ़ा रहे हैं ना, तो n फर्स्ट टर्म लिखेंगे आप, फिर आप n सेकंड लिखेंगे, यानी कि क्या बनेगा बच्चों आपका? ये बनेगा। अब n की जगह क्या पुट करोगे आप? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 2। ऐसे होगा या नहीं होगा? प्लस फिर इसी प्रकार से n की जगह 3 रखोगे तो 3² प्लस में 3। ऐसे ही चलती रहेगी आपकी। तो इस प्रकार से चलते जाएंगे तो आपका सम निकल जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, कब तक चलेंगे आप, n तक। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, ये तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में आगे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर और प्लस में अब 2 कहां तक जाएंगे आप स्क्वायर में, n स्क्वायर तक जाएंगे। और सिमिलरली जब आप क्या करेंगे बच्चों, आप प्लस में फिर किसको जोड़ेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, पहली में 1 दूसरी में 2 तीसरी में 3 और लास्ट में क्या आएगा n, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे आप, अप टू कहां तक जाएंगे, अप टू n तक जाएंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से सम करना पड़ेगा आपको। तो इसको है ना, अब आप लोग जो मैंने पहली वीडियो में कंसेप्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपकी स्क्वायर में नंबर्स हैं इस प्रकार से, उनका सम है, तो ये जो सम बनता है ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। ये क्या किया था आपने किया था इसका सम प्रूव किया था, क्या आता था n इंटू n प्लस 1 और इंटू में क्या लिखा था मैंने 2n प्लस 1 और अपॉन में 6, ये बात प्रूव करके आए थे आप लोग। और प्लस में 1 2 3 4 अप टू n तक का जो सम आता है वो क्या आता था, ये क्योंकि ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता था आपका, और इसका भी ये 3 प्रॉपर्टी थी आपकी, एक क्यूब वाली। तो इसका सम आपने कैसे किया था, वैसे भी कर सकते हैं इसका, तो आप सीधा सीधा n इंटू n प्लस 1/2 ये सम आया था इसका, जब आपने इस एपी का सम किया था। तो अब ये जो सम है जिसकी nth टर्म दे रखी है, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए बातें बता रहा हूं, वैसे अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा सीधा करेंगे। समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस सम को लेकर के चल रहा हूं। तो देखिए यहां पर आप अब सम करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 6। तो 6 आया, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका एज इट इज n इंटू n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 एज इट इज, और इसी प्रकार से प्लस में 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा बच्चों। तो 3n क्या हो गया, 3n इंटू n प्लस 1 ये हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, इसका सम निकालने के लिए आप दोनों तरफ से इधर से भी और इधर से भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो n निकलता है दोनों में, यहां पे है यहां भी है, और एक n प्लस 1 भी दोनों में है। तो n इंटू n प्लस 1 आपने निकाल दिया कॉमन। तो बच्चों आपके पास बचता क्या है, आपके पास अंदर बच गया क्या, यहां बचा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और प्लस में यहां पर बचता है क्या, आपके पास केवल 3। ठीक है, तो ये बच गया यहां पर, और नीचे क्या आपके पास, नीचे है बच्चों आपके पास 6। तो ये देखिए ये हो गया 6। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, n आपका एज इट इज और n प्लस 1 भी आपका एज इट इज, और यहां से देखो 2n प्लस 4 हो गया ना आपका 3 प्लस 1, यहां से निकाल दिया मैंने 2 कॉमन, तो 2 को मैं आगे लिख देता हूं। तो बचा क्या बच्चों, 2n प्लस 4 में से 2 कॉमन निकाल दिया तो n प्लस 2 बचता है, और नीचे क्या आपके पास, नीचे आपके पास 6, तो 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से आपका सम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3। इस प्रकार से आपका ये रिक्वायर्ड सम होगा। अब प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, ये ऐसे करने की अब जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि किस प्रकार से इसका सम होगा। ठीक है, अगर आप पहले वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के आए हैं तो, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपकी nth टर्म आ गई थी n इंटू n प्लस 1, तो आपका हो गया n स्क्वायर प्लस n। तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, यहां पर n स्क्वायर का सम मैंने किस तरीके से निकाला था, अगर आप n स्क्वायर लेते हैं तो बस ये है, और n तक का सम कैसे निकाला था, वो ऐसे निकाला था। तो ये लिखने की बीच वाली वैल्यूज लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आप n स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा देंगे और n तक की जो सम टर्म बनती हैं उनका फॉर्मूला लगा देंगे, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही दिया है, कोई सीरीज दी है उसका सम आपको निकालना है। कैसे, इसमें दिया है आपको जो है आपके पास सीरीज क्वेश्चन नंबर 2 में दी है, वो क्या है, 2 में दिया बच्चों क्या, पहले दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस आगे है बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस फिर 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चल रही है ये। तो ध्यान से देखिए आप इसको, इस सीरीज का जब सम आपको निकालना है तो इस सीरीज को ध्यान से देखिए। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म में शुरू में 1 है, फिर उससे 1 आगे है और उससे 1 आगे है। ऐसे ही दूसरी में शुरू में क्या है 2, फिर उससे 1 ज्यादा, फिर उससे 1 ज्यादा। ऐसे ही तीसरी में पहले 3, फिर उससे 1 ज्यादा, फिर उससे 1 ज्यादा, 3 टर्म्स हैं। तो बच्चों आपकी है ना जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जैसे पहली में आगे 1, दूसरी में आगे 2, तीसरी में आगे 3, 10वीं में आगे 10, 100वीं में आगे 100, ऐसे ही nth में आगे क्या होगा आपका n होगा। और फिर 3 से आगे क्या था 4 था, यानी कि n से 1 ज्यादा यानी n प्लस 1 होगा। और इसी प्रकार से यहां पर क्या है बच्चों, ये 3 से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर n प्लस 2 होगा। हर जगह यही तो हो रहा है इसमें, पहला
n, फिर उससे एक ज्यादा और फिर n से दो ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी n टर्म होगी। अब आप इसका सम निकालते हैं, तो मैंने वही तरीका बताया था आपको, समेशन यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज क्या निकालोगे आप, समेशन जो आपकी n टर्म दे रखी है, क्या बच्चों, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यानी कि आपको क्या करना होगा, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि आपको an का सम करना होगा बच्चों, और इंटू में n प्लस टू, यानी कि मैंने क्या बताया था अभी आपको ये बताया था कि भाई आप एस एन निकालते हैं तो क्या करते हैं, एस एन निकालने के लिए समेशन ए एन कर देते हैं। यहां पर मैंने ए एन की वैल्यू रख दी यहां पर। ठीक है बच्चों, तो आप है ना इसको थोड़ा खोल लीजिए, जब आप इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो एन समेशन आपका एज इट इज, एन आपका एज इट इज, और यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन, यानी कि एन स्क्वायर प्लस में 3n हो जाएगा, और प्लस में बच्चों 2 हो जाएगा जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो बस यही निकालना है। अब इसमें क्या करना है, अब आप इस n की से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, एस एन हो जाएगा इक्वल टू समेशन n की क्यूब होगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस में 2n, इस प्रकार से आपको इसका सम निकालना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यदि आप एक एक रखते हैं उसी तरीके से, ए की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब ऐसे प्लस n की क्यूब, तो उसका सम, और फिर 3 आपका यूं का यूं, फिर n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही 4 स्क्वायर ऐसे, फिर प्लस में 2 और n की जगह फिर 1 प्लस 2 प्लस प्लस 3 4 अप टू n तक, ऐसे ही आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने पिछली वीडियोस में ये बातें बताई हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, n की क्यूब का तो यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका सम क्या होता है बच्चों, ये हाँ मैंने उस वीडियो में समझाया है। जब आपके पास क्या हो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, लास्ट क्या हो n की क्यूब तक के जो नेचुरल नंबर है उनका सम हो, तो उसको आप क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर, ये आता था उसका सम, जो मैंने तीसरी आइडेंटिटी बताई थी स्क्वायर इसका। ठीक है, ए की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस n की क्यूब तक का सम ऐसे लिखते थे, वो मैंने ड्राइव करके वहां पर बताया है। प्लस 3 आपका एज इट इज, और ये n स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस, आप पहले 1 रखेंगे फिर 2, ऐसे चलता रहेगा जब आप सम करेंगे तो समेशन में, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर तक का सम क्या बताया था, अभी पिछले समय भी लिखा था मैंने, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये लिखा था मैंने, और प्लस में 2 आपका एज इट इज, और यहां पर n की जगह फिर आप सम में रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक जाएंगे, तो 2 इंटू सारे के इंटू में है, तो 2 तो आपका एज इट इज, और 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का जोड़ मैंने अभी भी लिखा था और पिछली वीडियो में भी समझाया, क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, ये बनता है आपका क्या, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का सम। तो बच्चों इस प्रकार से आ जाएगा, तो 2 से आपका हो गया 2 कैंसल, और 3 2 जा 6, इस प्रकार से बन जाता है बच्चों। तो ये जो है इसको पूरा खोल लीजिए, आपका ऐसे आ जाएगा, यानी nth, या जब आपको ये सीरीज दे रखी है इसका सम ऐसे निकलेगा बच्चों, ये हो जाएगा n का स्क्वायर ऊपर हो गया इंटू n प्लस 1 का भी स्क्वायर, और नीचे बच्चों 2 स्क्वायर हो गया आपके पास 4, प्लस आपके पास आगे क्या है, n है, n प्लस 1 है, उसके बाद 2n प्लस 1 है, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास 2 है ऐसे, तो 2 और प्लस में आगे क्या है बच्चों n है, और इंटू में n प्लस 1 है। तो इसका सम आपको निकालना है सीरीज का। तो देखिए अब क्या करें, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लें या फिर कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है, पहले कॉमन ले लीजिए, यहां भी n है, n प्लस 1 भी, यहां भी n है, n प्लस 1 भी, और यहां भी n है और n प्लस 1। तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूं बच्चों, इसमें ले लेता हूं n इंटू एन प्लस 1, यदि मैं कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो अंदर क्या बचता है आपके पास, यहां बचेगा एक n और एक n प्लस 1 बचेगा बच्चों, n प्लस 1, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास 4, प्लस में यहां पर n और n प्लस 1 कॉमन निकाल दिए, तो अंदर क्या बचा 2n प्लस 1 बाई क्या आपके पास 2, और प्लस में यहां पर ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहां बचा क्या केवल 1। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 आपका एज इट इज बाहर कॉमन में, इसका ले लीजिए आप क्या एलसीएम 4 आ गया, तो 4 एलसीएम आने के बाद बच्चों इसको जोड़ेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 आपका एज इट इज रहेगा, n इंटू एन प्लस 1, और प्लस में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 किससे मल्टीप्लाई बच्चों, 2 2 जा 4n प्लस 2, ठीक है इस प्रकार से, और प्लस में 2 की इससे भी होगी तो क्या होगा बच्चों 4 की होगी इससे, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बनता क्या है आप देखते हैं, इसको जोड़ करके ये बन जाता है आपके पास सारा का सारा n इंटू एन प्लस 1 आपका एज इट इज, यहां लिख लेता हूं मैं आगे n इंटू एन प्लस 1, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 हो गया आपके पास, और अंदर वाले का एलसीएम है 4, तो 4 है बच्चों, तो इसको खोल लीजिए आप, ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n हो गया, n स्क्वायर प्लस n प्लस क्या हुआ देखिए आपके पास
4n प्लस 6 हो गया, 4n प्लस 6, और नीचे क्या है आपके पास 4 है बच्चों। तो ये जब आप खोल लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये हो गया सम आपका Sn, n इंटू एन प्लस 1 हो गया, और अंदर क्या हो गया n का स्क्वायर प्लस n प्लस 4n यानी कि 5n, और प्लस में हो गया बच्चों 6, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे है 4। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, n एज इट इज, n प्लस 1 भी आपका एज इट इज, और यहां पर क्या होगा n स्क्वायर प्लस 5n को लिख लीजिए 3n प्लस 2n प्लस 6, नीचे क्या है आपके पास 4। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग करेंगे n आपका एज इट इज, n प्लस 2 आपका एज इट इज, और इसके बना देंगे फैक्टर। तो n में n कॉमन निकालेंगे, n प्लस 3 आ जाएगा, तो n प्लस 3, और आगे क्या निकाल देंगे बच्चों, प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 3, तो n प्लस 2 आएगा ना आगे, फिर तो n प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नहीं, यहां पर n प्लस 1 था बाहर, n इंटू एन प्लस 1 था, यूं का यूं, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, एक n प्लस 3 आया और एक आएगा n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ गया ना, n प्लस 2 आ जाएगा इसमें, जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा n प्लस 3 और n प्लस 2, नीचे क्या हो गया बच्चों आपके पास 4। तो ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका सम, क्या Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3/4, बस यही आपका रिक्वायर्ड सम था बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने जो सीरीज दी है वो क्या है बच्चों, वो है ऐसे, किस तरह से 3 इंटू 1 स्क्वायर, फिर प्लस में क्या 5 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस आगे क्या बच्चों 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो इस प्रकार से आगे आगे दे रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए जब आप इसकी nth टर्म देखते हैं तो वो क्या बनेगी बच्चों, देखिए ये आप है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1, ठीक है, और इंटू में 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं देखो, मैं मतलब इसको क्या लिखूं, 2 गुणा 1, मतलब 2 3 को लिखूं मैं 2 गुणा 1 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 2 गुणा में 1 लिखता हूं ना बच्चों, तो 2 एकम 2 और प्लस में 1 क्या हो गया 3, 3 गुणा 1 का स्क्वायर। इसको क्या लिखूं मैं, यहां पर है आपके पास 5 इंटू में दिया है 2 का स्क्वायर, यहां पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं 2n यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 1 और फिर 2 का स्क्वायर, इसको 2 गुणा 3 6 प्लस 1, ठीक है 7, और फिर 3 का स्क्वायर। यानी देखो ये क्या बन रही है, आपको अभी समझ में आ जाएगी, क्या ये वास्तविकता में ये बन रही है बच्चों, ये बन रही है आपकी nth टर्म देखा जाए तो 2 इंटू एन, 2n प्लस 1 ऐसे होकर के, ठीक है 2n प्लस 1। तो और फिर आगे क्या हो रहा है, इंटू में n का स्क्वायर, ऐसे बन रहा है बच्चों। कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से, क्योंकि यदि मैं n की जगह क्या रखता हूं बच्चों, शुरू में 1 रखता हूं, आप ध्यान से देखिए 1 रख दिया मैंने, तो 2 एकम 2 प्लस 1 क्या बना आपका 3, फर्स्ट टर्म आ रही है ना n की जगह 1 पुट, और आगे n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरी टर्म निकालता हूं इसकी, तो n की जगह 2 रखता हूं मैं, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया है, देखो 5, और इंटू में मैंने n की जगह क्या पुट किया बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर, ये रहा 2 का स्क्वायर। फिर आप n की जगह 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 7, और फिर आपने n की जगह क्या रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे बन रही है या नहीं बन रही है, तो इसलिए यही आपकी nth टर्म होगी इसकी, ठीक है। तो अब इसकी nth टर्म आपके पास है, अब आप क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही सम निकालने का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू समेशन, आप क्या करते हैं जो इसकी nth टर्म थी an, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन। nth टर्म क्या बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू एन की क्यूब और प्लस में 1 के साथ करोगे तो n का स्क्वायर, इसका सम करना पड़ेगा। फिर वही काम आप यदि सम करते हैं ना, पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, 2 यूं का यूं अंदर आ जाएगा, 1 की क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे ही फिर ये स्क्वायर वाली हो जाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इसका सम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया है, आप क्या रखोगे 2 तो आपका एज इट इज, और यहां पर सम ऑफ क्या है 1 से लेकर के 1 की क्यूब से लेकर के n की क्यूब तक का सम है ये बच्चों। समेशन का मतलब यही तो होता है, पहले आप n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर लास्ट में n, ठीक है। तो ये n की क्यूब का सम मैंने अभी लिखा ही था, क्या बनता है n की क्यूब का सम, ये बनता है अगर आप n की क्यूब तक का सम करते हैं 1 से लेकर के, तो n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी मैंने वहां पर समझाई है बेसिक कंसेप्ट के अंदर, इसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का सम क्या बनता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अभी लिखा था मैंने, क्या ये बनता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
अपॉन में 6 ये बनता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास तो ऐसे ऐसे करते रहना है बच्चों। ठीक है, तो जब आप सम करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पास, यहां पर क्या होगा, स्केयर करोगे ना आप लोग तो 4 हो जाएगा। 4 होगा तो देखो ऊपर वाले का भी स्केयर हो गया और नीचे हो गया 4, तो ये बचेगा क्या, देखिए आपका 2 तो आपका एज इट इज, और बच्चों यहां पर 4 है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्या, एन स्केयर इंटू एन प्लस 1 का स्केयर लिखोगे, और नीचे आपने लिखा है 4 प्लस में यहां पर एज इट इज आप एन इंटू एन प्लस 1, और यहां पर है आपके पास 2n प्लस 1 अपॉन में 6 है आपके पास। ठीक है, नीचे 6 है, तो प्यारे बच्चों ये देखो 2 दूनी 4। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, एक तो n निकलेगा, ठीक है, और एक n प्लस 1। ठीक है, तो कॉमन निकाल करके सम कीजिए इनका, Sn क्या आ जाएगा आपके पास, Sn होगा Sn इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, देखिए इनमें से कॉमन निकाल दिया आपने, क्या निकाल लिया बच्चों, 2 भी निकल जाएगा नीचे से, तो आपके पास क्या बचता है, एक तो n प्लस 1, एक तो n बचेगा और n प्लस 1 अंदर बचेगा, n इंटू n प्लस 1 निकाल दिया आपने कॉमन, और नीचे 2 भी निकाल दिया बच्चों। तो अब बचा क्या, ये दो बार थे ना, n इंटू एन प्लस 1 ही बचा पहली जगह पर, तो ठीक है, यहां पर तो यही बचा, बस 2 भी बाहर आ गया, प्लस में यहां क्या बचा, ये आपका n इंटू एन प्लस 1 तो आ गया बाहर, बचा क्या आपके पास 2n प्लस 1, और नीचे 1/2 बाहर निकाल रखा मैंने कॉमन, तो यहां पर 3 बच गया, नहीं बच गया, तो 2n प्लस 1 प्लस का क्या बचा ऊपर 2n प्लस 1/3 ऐसे बचता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बन रहा है, ये n इंटू एन प्लस 1/2, ये पूरा यूं का यूं बच्चों। उसके बाद यहां पर देखिए आप अंदर क्या होगा, अंदर आप ले लीजिए एलसीएम इसका, तो क्या बनेगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 3n का स्केयर हो गया 3n स्केयर, प्लस में 3n की 1 के साथ 3n प्लस 2n, और प्लस में हो रहा है 1 बच्चों, और नीचे क्या आपके पास 3, सारे का एलसीएम ले लिया हमने साथ में, तो ये बन गया आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, और यहां देखिए ऊपर क्या बन रहा है आपका 3n स्केयर प्लस में 3n प्लस 2n यानी कि 5n। ठीक है, और प्लस में क्या बना बच्चों, प्लस में हो रहा है आपके पास क्या 1 हो रहा है, प्लस 1, और नीचे क्या हो रहा है आपके पास बच्चों 3। अब इसके फैक्टर आपके बनेंगे नहीं बनेंगे ना, आगे फैक्टर तो बनते ही नहीं, तो इसलिए आप 6 को तो एज इट इज लिख दीजिए, n/6 कर कह लीजिए, इंटू में n प्लस 1, और फिर अंदर क्या बच्चों 3n स्केयर प्लस 5n और प्लस 1, यही आपका सम आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे सम इसका। उसके बाद क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, आपके पास है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, 1/1 इंटू 2 है, प्लस 1/2 इंटू 3 है, प्लस 1/3 इंटू 4 है। इसी प्रकार से चलते जा रहे हैं आप लोग, तो प्लस में इस पैटर्न को देखते हुए आपकी जो nth टर्म क्या होगी, आप यदि देखते हैं तो nth टर्म देखिए क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए फर्स्ट में फर्स्ट गुना 2 दे रखा है, सेकंड में यहाँ पे 2 गुना में 3, थर्ड में 3 है यहाँ पर और एक ज्यादा हिस्से, तो इसी प्रकार से आप nth में क्या लिखेंगे, 1 तो ऊपर है ही, हर एक में 1 है ऊपर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे थर्ड में 3 इंटू 4 है यहाँ पर, तो nth में क्या होना चाहिए, यहाँ पर n और इससे एक ज्यादा, जैसे यहाँ पर 1 ज्यादा है 3 से, तो n प्लस 1, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब आप इसका सम निकाल रहे हैं कैसे, Sn का फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, समेशन an कर रहे हैं आप, समेशन an। अब आपके पास an ये रहा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं समेशन, क्या इसको लिखा जा सकता है बच्चों, an की जगह है आपका 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं, देखिए समेशन, इसको ऐसे लिख लीजिए बच्चों, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्यों, देखते हैं, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना बच्चों तो यही आएगा। क्यों, एक बार मैं यहां पर करके दिखा देता हूं इसको, जैसे आपने यहां पर ये चीज और ये चीज एक ही बात है, कैसे, इसका एलसीएम लीजिए, यहां n हो गया और यहां पर n प्लस 1 इसका एलसीएम हो गया, n से n कैंसिल, यहां बचा क्या आपके पास n प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई, यही माइनस में n प्लस 1 कैंसिल हो गया n की n से, तो यहां पर n, तो n से आपका n कैंसिल हुआ, 1/n इंटू n प्लस 1 यही तो आ रहा है, तो ये और ये चीज तो सेम है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या काम करिए आप, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरों से डिफरेंट है क्योंकि यहां पर डिवाइड में दे रखा है, बाकी क्वेश्चन सीधे सीधे थे आपके। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, यहां पर आप ये आपकी nth टर्म है ना, ठीक है, इसका सम निकालना आपने,
तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसका सम निकालने से पहले आप इसकी फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, जैसे आप a1 निकालिए, a1 निकाल लेंगे ना, ये क्योंकि nth है, ये आपकी an है, ये आप इसको क्या लिखेंगे, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, माइनस में यहां क्या होगा 1/1 + 1 यानी कि 1/2 हो गया। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई क्योंकि n थी ये। अब सेकंड निकालिए, आप n की जगह 2 पुट कीजिए, तो यहां 1/2 हो गया, 1/2 और माइनस में यहां पर 2 + 1 यानी 1/3 हो गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालिए बच्चों, यहां से थर्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/3, n की जगह 3 पुट किया, माइनस में यहां पर 3 + 1 यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, ऐसे चलते चलते आप लोग कहां चलिए, आप nth पे चलिए, an क्या होगा आपके पास nth, वो तो है ही आपके पास 1/n ही होगा, यहां पर 1/n आपने निकाल ही रखी है पहले माइनस में, और यहां पर 1/n + 1 है, ये आपकी nth है, मैंने यूं क्यों लिख दी। ठीक है, ये nth टर्म थी। तो अब देखिए, अब इनको है ना, आप इसका Sn निकालने के लिए क्या कर लीजिए, आप इसको वर्टिकली ऐड कर लीजिए बच्चों, बाई एडिंग वर्टिकली। तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए, a1 + a2 + a3 + an, इसको तो सारे सम को क्या नाम दे सकते हैं आप Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज हो गया। अब इनको ऐड कीजिए राइट हैंड साइड को, तो आपसे क्या होगा देखो, -1/2 से +1/2 कैंसिल, -1/3 से +1/3, ऐसे ही -1/4 से +1/4 कैंसिल होगा, सारे कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में बचेगी क्या, केवल एक तो ये बचेगी और एक ये। तो इसका मतलब Sn क्या हो गया बच्चों आपके पास, वर्टिकली ऐड करने के बाद 1 बचा है आपके पास यहां से, और माइनस में ये बचा है 1/n + 1। तो आप सीधा सीधा सम निकाल सकते हैं इसका। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आया बच्चों n + 1, इसका एलसीएम आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह n + 1 हो गया एलसीएम लेने के बाद, और माइनस में यहां पर ये कैंसिल ही हो गया और है गया 1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो सम आ गया बच्चों n/n + 1। तो इस प्रकार से इस सीरीज का सम इस तरीके से करेंगे आप, तो यही आपका आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है आपको, 5 में दे रहा है बच्चों, ये क्या इसने दिया आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में दिया है क्या, इसने दिया बच्चों 5² + 6² + 7² अप टू 5² + 6² + 7² प्लस अप टू कहां पर 20² दिया बच्चों, प्लस में 20², इसका सम निकालना आपने। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको है ना, आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप इसकी nth टर्म देखें ना, तो ये क्या लिखी जा सकती है, an = यहां लिखी जा सकती है बच्चों क्या n + 4। ठीक है, n + 4 क्यों लिख सकते हैं, और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। कैसे बच्चों, देखिए क्योंकि यदि आप फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 1, तो 1 + 4 यानी कि 5² हो गया। 2 रखते हैं तो 2 + 4 यानी कि 6 का स्क्वायर, 3 रखते हैं तो 3 + 4 7², और ऐसे ही चलते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये an हो गई आपके पास। तो an को आप अब इसको खोल करके लिख सकते हैं, a + b का स्क्वायर खोलिए, n का स्क्वायर प्लस में 2ab कर दीजिए, 2 × 4 × n यानी क्या हो गया 2 × 8n, और प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया, ये an हो गया, ये यानी nth टर्म हो गई। अब आप इसका सम कैसे निकाल लेंगे बच्चों, वही समेशन आप Sn कैसे निकालते थे, अगर an आपको दिया हो तो समेशन an करते थे यहां पर, तो वही बात हो गई बच्चों, यानी कि समेशन क्या बन गया an क्या है आपके पास n² + 8n + 16, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसका सम निकालना आपने। तो अब इसका सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये वही काम, यानी समेशन n² मतलब 1² + 2² + 3² अप टू n², यानी कि क्या हो जाएगा, उसका सम मैंने आपको बता ही रखा, क्या n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6, ये तो हो गया स्क्वायर का, प्लस में 8 एज इट इज, और फिर सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का मतलब 1 + 2 + अप टू n तक, वो क्या बनता है वो भी निकाल चुके हैं आप, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी। तो n × n + 1/2 होती है इसका सम, 1 से लेकर के n तक का जोड़। और देखो 16 का कितनी बार जोड़ है बच्चों, 16 का भी तो n बार है, क्यों 1 बार 2 बार 3 बार, अगर 3 बार जोड़ होता तो 16 × 3 = 48 होता, 4 बार होता तो 16 × 4 = 64, 10 बार होता 16 × 2 = 160 होता है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर कितने बार जोड़ है बच्चों, n बार, तो क्या लिखोगे इसका सम ऑफ 16 n टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 16n होगा, इस प्रकार से ये ध्यान रखना है आपको।
अब देखिए आप, अब आप लोग क्या करिए, अब ये आप लोग यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 2 चौके 8। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए पहले दोनों, क्योंकि इनमें से है ना n इंटू एन प्लस 1 निकल रहा है, तो इसलिए ये निकाल लीजिए आप। तो आपने निकाल लीजिए, लिया दोनों में से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, तो बचता क्या है बच्चों, यहां पर देखिए आपका, यहां तो बचा 2n प्लस 1 बाई 6, 2n प्लस 1 बाई 6, और प्लस में यहां क्या बचता है बच्चों, ये तो कॉमन में ही आ गए दोनों के दोनों, रह गया क्या, केवल 4, और लास्ट में क्या है प्लस का 16n, इसमें से आपने कोई कॉमन निकाला ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1, और इसका एलसीएम ले लीजिए कितना, 6, तो 2n प्लस में 1 तो था ही पहले, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 अपॉन में क्या है बच्चों 6, और प्लस में है 16n, ऐसे है। अब इससे आगे तो क्या सोल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब है ना, आप ये देखो कि n है कितना, देखो आप कहां से लगे थे, 5 स्क्वायर से लगे थे और 20 स्क्वायर तक गए थे, तो बच्चों लगातार जा रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर अप टू, तो बच्चों ये कितने बनते हैं देखिए। इससे पहले अगर हम लेते तो क्या लेते, 1 के स्क्वायर से लेकर के 4 के स्क्वायर तक, यानी कि 4 टर्म हमने छोड़ दी तो 20 तक जाते, तो 20 बनती आपकी, अब 4 छोड़ दी हमने, बचे कितनी, 16 है ना, ये 5 से लेकर के 20 तक 16 टर्म्स का स्क्वायर है, का सम है ये, तो 16 n की जगह 16 रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो रखिए बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 रख देते हैं, और 16 प्लस 1 यानी कि 17 हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया आपके पास ब्रैकेट में 16 दूनी 32, 32 और 25 कितने हो गए 57, तो 57 अपॉन में क्या है 6 है, और प्लस में क्या है बच्चों 16 इंटू 16 यानी कि 256 n की जगह 16 पुट करने के बाद। तो अब इसको देखिए आप, यहाँ काट दीजिए, 2 तिये 6 और 8 दूनी 16, अब ये 3 से ये कट जाएगा, 19 तिया 57, तो क्या बना बच्चों 17 8 136, 136 इंटू में रह गया क्या 19, और प्लस में क्या है 256, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 19 का मल्टीप्लाई कीजिए 114, 11 कैरिंग 19 या 57 और 58 और 10 68, 19 एकम 19 और 6 कितने हो गए 25, तो इस प्रकार से बन गया। प्लस में जोड़ना है आपको 256, तो जोड़ते हैं तो देखिए आंसर क्या आ जाता है आपके पास, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, इसी प्रकार से 5 और 8 13 और 1 14, 2 और 5 7 और 1 8 और 2 एज इट इज, तो 2840 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपको सीरीज दे रखी है इसने, क्या ये देता है बच्चों यहाँ पर 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में ये सीरीज जो है वो क्या है 3 इंटू 8 है, प्लस में क्या है बच्चों, प्लस में है 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 प्लस फिर है आपके पास 9 इंटू 14, 9 इंटू 14 और प्लस में ऐसे ऐसे चल रही है। तो एन टर्म को देखते हैं बच्चों, देखिए ये है ना, आप इसमें जैसे देखिए यहाँ पे 3 6 9 इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो आप है ना बच्चों इस तरह से लिखोगे भाई, जो nth टर्म तो किसके लिए हो गया आप, nth टर्म किसकी, टर्म ऑफ 3 6 9, इस प्रकार से ये जो आपकी सीक्वेंस है मतलब इसके लिए हो गए। और फिर देखिए 8 और 3 11 और 3 14, इनमें भी तो बराबर बराबर का अंतर है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 3 या 9, ऐसे ही 8 और 3 11 और 3 14 मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, nth टर्म ऑफ, nth टर्म ऑफ किसकी किसकी 8 8 11 14, ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों बच्चों, देखो हमने nth टर्म निकालनी है कुल an, तो an कैसे निकाल ली हमने, an निकाल ली बच्चों 3 6 9 की nth टर्म निकाल लेंगे, और 8 11 14 की nth टर्म निकाल लेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। कैसे, देखिए आपको पता चल जाएगा ये क्यों आ रहा है। देखिए आप है ना जब इसकी nth टर्म निकाल लेंगे तो ये लिखी क्या जाएगी बच्चों, देखो 3n ऐसे लिखी जाएगी ना, 3 फिर 6 फिर ये क्या हो रहा है आपका 9 हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे क्या 3n, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो 3n हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा 3n। और यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में ये क्या होगा बच्चों, 8 और 3 11 और 3 14,
इसको मैं क्या लिखूं, देखो इसको लिखें 3n प्लस में 3n प्लस में 5। कैसे देखते हैं, 3n प्लस 5 रखने से ये क्या होगा। अब देखो आप, यदि ऐसा करते हैं तो ये बात बनती है या नहीं बनती, ये देखने की बात है। पहले आपने n की जगह क्या रखा बच्चों, 1, तो यहां पर हो गया 3, ठीक है। अब यहां पर 1 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। प्लस में अब दूसरी टर्म निकालिए आप, दूसरी टर्म निकालेंगे तो कैसे निकलेगी बच्चों, देखिए आपने n की जगह रखा 2, तो 3 इंटू 2 यानी 6, और इंटू में मल्टीप्लाई में यहां पर क्या कर रहे हैं आप, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो इसलिए आपकी nth टर्म बन रही है ये यूं की यूं, ठीक है। तो इसलिए आपकी nth टर्म ये बनेगी बच्चों 3n प्लस में, अगर देखते हैं तो 3n इंटू 3n प्लस 5, 3n प्लस 5, ये आपकी nth टर्म बनेगी। तो अब इसका सम निकालते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए आपके पास an आ गया है, nth टर्म हो गई आपके पास, तो आपके पास an ये बनी बच्चों, ठीक है। तो an को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आप अब थोड़ा सिंपल कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9n स्क्वायर प्लस 3 पंजे 15n, ऐसे हो गया an। अब समेशन n आप जानते ही हैं, समेशन n वो जो s सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं आप, समेशन an ऐसे करते हैं। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका सम, अपना ये तरीका सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन an क्या था आपका 9n स्क्वायर प्लस 15n, ठीक है, ये होगा। तो ये सम निकालना है आपने। तो बच्चों फिर वही फॉर्मूला, वही मेथड जो आप अपनाते आए हैं अब तक, क्या करेंगे, 9 एज इट इज और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे रखेंगे ना, ये सम तो यही बता रहा है ना। तो उसका स्क्वायर का सम 1 से लेकर के n तक के स्क्वायर का सम क्या आता है बच्चों, वही जो लिखते आए हैं n इंटू क्या n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। और प्लस में 15 है एज इट इज आपका 15, और इसके बाद n सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3, कहाँ तक जाएंगे आप n तक। तो वो जो सम आएगा क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों अब क्या करें, इसमें 2 से काट 3 से काट दीजिए, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, तो क्या क्या निकलता है आपका, 3 भी निकलता है यहां से भी, n भी निकलता है और n प्लस 1 भी। तो आपने निकाल दिया 3 इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया। तो बच्चों यहां बचा क्या आपके पास, तो आपके पास 2n प्लस 1/2 बचता है, और 2 भी निकाल दीजिए, डिवाइड में जो 2 है ये भी निकाल दिया आपने, डिवाइड में 2। तो बचा क्या बच्चों आपके पास, 2n प्लस 1 बचता है यहाँ पे, तो 2n प्लस 1, और प्लस में यहाँ पर 3 तो आपने कॉमन निकाल दिया बच्चों। तो बचा क्या आपके पास, केवल 5 बचा ना, 3 पंजे 15, ये तो कॉमन में ही आ गया, तो प्लस में 5, तो ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको लिखें क्या, देखिए 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, और इंटू में बच्चों n इंटू n प्लस 1, मैंने अपॉन में 2 लिख दिया ना, और अंदर क्या हो गया 2n प्लस में यहाँ पर बच्चों 5 प्लस 1 यानी कि 6, ऐसे हो गया, ठीक है। और सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चों, यदि आप इसमें से क्या कॉमन निकाल दें 2, तो बच्चों अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3/2 है आपके पास, और n है, और इंटू में n प्लस 1 भी है। आपने यहाँ से निकाल दिया 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, n प्लस 3 बचा या नहीं बचा, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद तो 2 से आपका 2 कैंसिल बच्चों, तो हो गया क्या आपके पास 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस इस तरह से कर देंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास, तो जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको निकालना है 1 स्क्वायर है प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस फिर आगे है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे है बच्चों, ठीक है। प्लस में अब nth पे चलिए आप, nth क्या होनी चाहिए, देखो पहली में 1 का स्क्वायर है, दूसरी में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरी में 3 तक जाती है वैल्यू। तो nth में क्या कहां तक जाएगी बच्चों, ये जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक जाएगी बच्चों, प्लस n स्क्वायर। तो ये आपकी nth टर्म बनेगी इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बनेगी या नहीं बनेगी, जैसे 4th में 4 तक जाएंगे आप, 10th में 10 तक जाएंगे, तो nth में n तक जाएंगे, बस यही आपकी nth टर्म। तो इसका मतलब जो आपकी an है बच्चों, ये है an क्या हुई आपके पास, an हुई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक बच्चों, प्लस का n स्क्वायर तक,
ठीक है, ये हो रही है आपकी ए एन। तो आप इस ए एन को है ना शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको जब आप ए एन को निकाल लेंगे तो ये तो सम बनता है, क्या बनता है, स्क्वायर 1 से लेकर के एन नंबर तक के स्क्वायर का सम। ये तो आप जानते ही हैं, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करके आए हैं पिछली वीडियो में। वो क्या बनती थी, एन इंटू वही बात जो बार बार यूज कर रहे हैं, एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये बनती है। तो ये आपकी ए एन है। तो आप जब एस एन निकाल लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, तो आप वही समेसन क्या करते हैं, समेसन ए एन यानी कि समेसन ये, ठीक है, यानी 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप इसको कर लीजिए, अब इसको खोलना पड़ेगा आपको, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू समेसन 1/6, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, पहले उसकी अंदर वाले के साथ कर लीजिए, ये होगा एन तो आपका एज इट इज लिख लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2n स्क्वायर प्लस में फिर इसके साथ होगी ना, ठीक है, n होगा, ठीक, और प्लस में 2n, तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले आपने n 2n स्क्वायर के साथ मतलब 2n की n के साथ कर दी, अब किसके साथ कीजिए, n की 1 के साथ, प्लस में n, फिर 1 की 2n के साथ, यानी कि प्लस का 2n और प्लस में 1 की 1 के साथ 1, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अभी ए एन को सोल्व कर रहे हैं हम, समेसन 1/6, तो ये क्या बना बच्चों, n एज इट इज 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n यानी 3n और प्लस 1, ये हो गया, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या कर लीजिए और सिंपल कर लीजिए, तो समेसन 1/6 2n की क्यूब हो गई अंदर, 2n की क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर और प्लस में n, ऐसे हो गया। तो अब देखिए आप समेसन जब आप खोल लेंगे बच्चों, यानी कि आपकी ये ए एन टर्म है, तब जब आप इसका सम निकाल लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सम निकलेगा तो 1/6 तो आपका बाहर एज इट इज रहेगा 1/6 और इनटू में यहां क्या हो गया बच्चों, 2 आपका यूं का यूं, और ये जो फार्मूला था एन की क्यूब का वो तो आप जानते ही क्या, वो है आपके पास क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, इस प्रकार से a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब तक का सम प्लस 3 आपका यूं का यूं, ठीक है, और n स्क्वायर का मतलब 1 से लेकर के n तक की नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि क्या हुआ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होगा। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स भी आप जानते हैं क्या, प्लस में यहाँ पर n है ना, तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये होगा, ठीक है। तो अब इसका सम करते हैं देखिए, और सारे के इंटू में है 1/6, सारे के मल्टीप्लाई में है 1/6 बच्चों, ठीक है, ऐसे है ये। तो देखो 3 दूनी यहाँ पर 6, ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों क्या बनता है आपके पास, इसका स्क्वायर खोलोगे ना तो आप यहाँ पर 4 आएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा देखते हैं इसको सिंपल करके, ये ऐसे हो जाएगा, किस तरीके से, ये ऐसे लिखेंगे इसको 1/6 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में 1/6 और फिर इनटू में देखते हैं बच्चों क्या बनता है, ये आपका 1/6 के इनटू में ये है, यहां हो गया n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, 2 एज इट इज n का स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, ऐसे है, ठीक है। और प्लस में यहां पर देखिए आप, यहां है यूं का यूं n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 2 है यहाँ, ठीक है, ऐसे है। और प्लस में आगे है n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, ऐसे है बच्चों, ठीक। तो देखो सम क्या बनता है, कैसे निकाल लेंगे, तो इसको जब खोलेंगे तो 2 2 जा 4 ऐसे हो गया। अब सारे का एलसीएम 2 हो गया नहीं, बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब बच्चों आप क्या करो, सारे में से कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकालिए, ये 2 निकाल लीजिए पहले तो, यानी कि 1/12 हो जाएगा बाहर, तो ठीक है, 6 के साथ 1/6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और क्या निकल जाएगा, n सब में है, n प्लस 1 भी सब में है, वो भी निकाल लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा बच्चों देखते हैं, एक तो ये n और इंटू एन प्लस 1 बचा, क्योंकि ये 2 बार था, n इंटू एन प्लस 1, ये हो गया प्लस में। यहां क्या बचता है बच्चों, यहां
आपने n इंटू एन प्लस वन निकाल दिया तो बचा क्या 2n प्लस 1 बचा, और प्लस में ये भी आ गया तो प्लस में एक ही रहता बस यहाँ तो, ठीक है। तो देखो क्या बन गया ये हो गया बच्चों 1/12 आपका एज इट इज 1/12 n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में क्या हो गया बच्चों n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस में n होगा ना, और आगे 2n है तो प्लस का 3n हो गया, और फिर बच्चों क्या है 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये वैल्यू आ गई। इसके फैक्टर भी बना सकते हैं आप चाहें तो। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे बच्चों, देखते हैं यहां पर इसके जो फैक्टर, और भी तो कुछ मल्टीप्लाई में होगा शायद, यहां पर देखते हैं एक बार कहीं कोई गड़बड़ ना हो इसमें, ठीक है यही है बस। तो जो आगे है इसमें तो क्या बन जाता है देखते हैं इसमें। इसके फैक्टर बनाइए आप 1/12 इंटू n प्लस 1, और यहां है बच्चों जैसे देखिए क्या बना, इसके फैक्टर बनाइए n स्क्वायर प्लस में 3n को लिख दीजिए 2n प्लस n प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बना बच्चों 1/12 n प्लस 1, यहां देखिए बच्चों n कॉमन निकाल दिया तो n प्लस 2 बचेगा, n प्लस 2, और फिर यहां से प्लस का 1 निकालेंगे तो n प्लस 1, तो n प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 बार होगा ना। इसके फैक्टर क्या बनेंगे n प्लस 1 और n प्लस 2, तो मैंने n प्लस 2 लिख दिया और n प्लस 1 का कर दिया स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार हो गया, ठीक है। बस यही इसका सम होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 से लेकर के 8th 9th और 10th। तो बच्चों यहां पर देखते हैं क्या दिया इसने, ये तीनों अलग हैं थोड़े से। इसने दिया है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 8 to 10 हुज एन टर्म इज गिवन बाई। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, 8 से लेकर के 10 तक एन टर्म दे रखिए बच्चों, ए एन दे दी सीधी ही। ए एन क्या है आपके पास एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 4, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 4। ये किसी सीरीज की क्या है एन टर्म है, तो आपको इसका सम निकालना है। तो बच्चों इस ए एन को सिंपल कर लीजिए, क्या हो गया मल्टीप्लाई कीजिए, एन तो आप एज इट इज रखिए, इसका हो गया एन स्क्वायर प्लस में 4n और प्लस में n यानी कि 5n, और प्लस में 4 1 जा 4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ए एन इज इक्वल टू एन की क्यूब प्लस 5n का स्क्वायर और प्लस में 4n, ऐसे हो गया ना ये n। तो अब वही काम जब आप सम निकालते थे कैसे निकालते थे, एस एन निकालने के लिए क्या करते थे समेशन ए एन कर देते थे, यानी कि समेशन ए एन ये रहा एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसका सम। तो देखो तो वही काम हो गया ना, एन की क्यूब का सम तो वही क्या वही बात करते आए हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि मैं लिख देता हूं इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर नीचे 4, ऐसे लिख दीजिए चाहे, ठीक है। प्लस 5 एज इट इज, और एन का स्क्वायर का सम 1 से लेकर के एन तक का वो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। और प्लस में 4n का बच्चों अभी करते आए थे आप 4 एज इट इज, और ये क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, ये हो गया, ठीक है। 1 से लेकर के n तक का सम। तो बच्चों इसमें है ना आप लोग क्या कर लीजिए, इसमें कटता तो कुछ है नहीं, तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखो क्या बनता है 6 दूनी 12 एलसीएम बनता होगा शायद इसका, तो 12 एलसीएम अगर बनता है तो 12 एलसीएम ले लीजिए, तो क्योंकि 6 दूनी 12 यही बनता है बस। तो 12 एलसीएम लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लिया आपने 12, और ऊपर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले खोल लीजिए। 4 3 12, क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 3n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 5 दूनी 10 n इंटू एन प्लस 1 बच्चों, फिर 10n n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो आप ये 2 दूनी 4 ये तो कैंसिल ही हो गया था, 2 आ गया था ना, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगी 6 दूनी 12 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो अब देखो आप है ना इसमें जब आप कॉमन लेोगे तो क्या क्या ले सकते हैं, देखो ऊपर से कॉमन एक तो n निकलेगा और एक n प्लस 1 निकलेगा, तो आपने ये निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या बचता है बच्चों देखिए 3n बचेगा और n प्लस 1 बचेगा, यानी कि 3n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3n की n प्लस 1 से, 3n का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 3n, ठीक है। और प्लस यहां से आपने n इंटू एन प्लस 1 कॉमन निकाल दिया था तो 10, और ये बच गया अगले वाली वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कीजिए
10 दूनी 20n प्लस 20n का, ये तो n तो कॉमन ही आ गया था, 10 दूनी 20n प्लस 10 हो गया, ठीक है, 1 से करोगे तो, और प्लस में ये बच्चों n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया था तो 12 बचता है यहाँ पर, ठीक है। तो और नीचे क्या आपके पास 12 है। तो देखो ये क्या बना, अंदर ये बाहर हो गया n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अंदर देखिए बच्चों 3n स्क्वायर है आपके पास, 3n स्क्वायर प्लस n देखिए 20 और 3 23n 23n प्लस में 12 और 10 22, ठीक है। इस प्रकार से बनता है ये। यहां पर n देख लीजिए, 1 मिनट आता है या नहीं, पहले 3n इंटू एन प्लस 1 बचेगा तो 3n का स्क्वायर हो गया प्लस में 3n, ये ठीक है। उसके बाद यहां पर n और n प्लस 1 कॉमन आ गया तो 10 दूनी 20n प्लस में क्या हो गया बच्चों 10, ठीक। और यहां पर 12 तो 12 के 12, ठीक, तो 12 और 10 22, इस प्रकार से हो गया, ठीक। नीचे क्या है बच्चों आपके पास 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका सम निकाल सकते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस में कितना हो गया 22 अपॉन में 12, ठीक, ये सम आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा चेक कर लेना बच्चों, यहां मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ 22 की जगह कुछ और ना आता हो, 32 पता नहीं 34, एक बार इसको चेक इट आप लोग चेक कर लेना, कहीं इसमें मिस्टेक ना हो थोड़ी सी। तो इस प्रकार से सम आ जाता है बच्चों। एक बार चलो देख ही लेते हैं, यहां पर n की क्यूब, ये था ना आपकी n टर्म, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी, n स्क्वायर प्लस में क्या हो गया आपके पास 4n, फिर प्लस में n यानी 5n, प्लस में फिर क्या हो जाएगा आपके पास 4 है, ठीक है। तो उसके बाद इससे मल्टीप्लाई n की क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस में 4n हो गया, ठीक है। समेशन निकालोगे तो फिर n क्यूब प्लस 5 एज इट इज n स्क्वायर प्लस में 4n बच्चों। तो ये जब आप क्यूब का करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस में 5 एज इट इज, इसका सम n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, प्लस में इसका 4 एज इट इज आपका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ये 2 आ गया यहाँ पर। तो अब इसका ले लिया हमने एलसीएम, 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा बच्चों, ठीक है। 3n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 पंजे 10n n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पर बच्चों तो आपका कितना हो गया 12 था ना एलसीएम, 12 दूनी 24 बनता बच्चों, ये देखो यहाँ पर 24 था ये आपका, तो यहाँ बनता क्या है 24n प्लस में यहाँ पर केवल 24 बचेगा बच्चों, तो 24 है यहाँ पर, तो 24 और 10 कितना बनता है 34, ऐसे आएगा, ठीक है, 34 आ जाएगा। इस प्रकार से यही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th में nth टर्म आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन 9th में nth टर्म यानी कि an दे रखी है किसी सीरीज की, क्या ये दी है बच्चों, क्या दिया है यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n, n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n, ठीक है, ये nth है। तो आपको Sn निकालना है, Sn वही काम करना है समेशन an यानी n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर n बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका सम तो हो ही गया, क्या स्क्वायर का, तो क्या लिखते हैं आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। और प्लस में 2 रेज टू पावर n का मतलब क्या है बच्चों 2 की 1 प्लस में 2 की 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3, n की वैल्यू रखते रहेंगे ना, लास्ट में क्या होगी बच्चों 2 रेज टू पावर n होगी, ऐसे होगी या नहीं होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाती है आपकी, ये बन जाती है आपकी जीपी, क्योंकि इसका कॉमन रेशो क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, तो जीपी का सम कर दीजिए। ये तो एज इट इज आपका, ये तो क्या बना है बच्चों n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यूं का यूं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बच्चों, ठीक है, ये तो यही आएगा और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। और प्लस में इसका सम कैसे करते हैं जीपी का, ए कौन है 2, फिर क्या करते हैं आप r रेज टू पावर n, r क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 रेज टू पावर n, फिर माइनस में 1 करते हैं और नीचे बच्चों r माइनस 1, r कितना आपके पास 2 माइनस 1, तो नीचे तो 1 ही आएगा, बस यही लिख दीजिए, आंसर यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, क्वेश्चन नंबर 10th में देता है, इसमें आपको nth टर्म दी है बच्चों, इसने क्या 2n माइनस 1 पूरे का क्यूब, ऐसे है बच्चों nth टर्म आपके पास। तो कैसे सम निकाल लेंगे, तो आप है ना इसको पहले खोल लीजिए, an क्या हो गया आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर 4n का स्क्वायर माइनस 4n 2ab और प्लस 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब वही सम वाली बात जब आप करते हैं Sn इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं समेशन an ये दे रखा आपको 4n का स्क्वायर
-4n + 1, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। अब निकालिए, तो आप है ना क्या करते हैं भाई, 4 को तो एज इट इज रखेंगे और n स्क्वायर का सम अभी निकालते ही हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6 करते आए हैं, -4 एज इट इज और नंबर ऑफ n टर्म्स का सम n × n + 1/2 करते आए हैं, और प्लस में 1 है ना, ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 + 1 + 1 n तक जाएगा ना, तो 1 है ना वो n टाइम आएगा तो n आ जाएगा। जैसे 5 बार होता तो 5, 1 7 बार होता तो 7, और n बार है तो n ही जोड़ हो जाएगा। तो देखिए अब ये क्या बना अब आपके पास, ये आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर हो गया बच्चों क्या आपके पास 2 दूनी 4, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब इनमें से आप लोग क्या करिए, सिंपल करने के लिए आप इसमें एलसीएम ले लीजिए बच्चों। क्या आया, 3 आ गया ना एलसीएम, तो 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखिए आपके पास, और n कॉमन निकाल दीजिए आप, 3 एलसीएम ले लीजिए और n कॉमन, दोनों में से n कॉमन निकाल दिया आपने। तो बच्चों आपके पास यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ क्या बचता देखिए 2 × n + 1 बचा, यानी कि 2n + 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 की n + 1 के साथ, ठीक है। और क्या बचा 2n + 1 बच गया, ठीक है, ऐसे है। और 3 आपने एलसीएम ले रखा है तो पूरे का ऐसे कर दीजिए, अपॉन में 3 कर लेता हूँ सारे के मैं, ठीक है। तो माइनस में अब यहाँ क्या बनेगा देखो, इसके अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं था, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ले रहे हैं हम, और मैंने बाहर क्या निकाल रखा है n कॉमन, तो 2 × 6 होगा, 6 की और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी -6n, और फिर बच्चों 3 दूनी 6, -6n, -6 हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर प्लस में इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है बच्चों, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3n, ऐसे हो गया नहीं हो गया, नहीं n तो कॉमन ही निकाल रखा था, ठीक है, ऐसे ही। तो ये बच गया आपके पास, तो यहाँ मैंने n कॉमन निकाला था, तो देखिए -6 और n, और फिर -6 की 1 के साथ -6 हो गया, n तो बाहर ही था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना, n तो हो गया कैंसिल, आपका बाहर निकल गया था, और यहाँ पर बच गया था 1, तो 1 की 3 के साथ 3, ठीक। तो देखते हैं क्या आया, तो यहाँ जो है n आपका एज इट इज, अंदर देखते हैं क्या बना बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना, मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे आप ऐसे रख लीजिए, आप इसको 2n + 2 है ना यहाँ पर, 2n + 2, ठीक है। तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बार, तो बचेगा क्या n + 1, और फिर 2n + 1 आपका एज इट इज, माइनस में यहाँ देखते हैं क्या है 6n, और -6 + 3, माइनस का क्या बचता है, -3, ठीक है। और यहाँ पर नीचे है आपके पास 3, यहाँ लिख देते हैं, तो आपका n/3 एज इट इज। तो अंदर देखते हैं बच्चों, इसमें से यदि मैं क्या करूँ देखो, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी 2 तो आपका एज इट इज, n + 1 भी आपका एज इट इज, 2n + 1, और यहाँ से निकाल लिया बच्चों, मान लीजिए मैंने -2 कॉमन, तो क्या बचता आपके पास 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2n + 1 बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉमन 2n + 1 दोनों तरफ से, तो आएगा क्या आपके पास n/3 आ गया, और आपने कॉमन क्या निकाल दिया दोनों में से, 2n + 1, तो अंदर क्या बचा बच्चों, एक तो ये बचा 2 × n + 1, यानी कि 2n + 2 हो गया, ठीक है, और माइनस में यहाँ बचा 3, ठीक है, तो -3। तो देखते हैं क्या बनता है, ये आपके पास n/3 आपका एज इट इज, और यहाँ बच्चों 2n + 1 है, 2n + 1, और यहाँ पर 2n माइनस का 1 बच गया ना, 2n - 1, 2n - 1, ठीक है। तो यही आपका सम आएगा, ठीक है। आप इसको खोलना चाहें तो a² - b² का फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज यही ठीक है। बस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।